और चलिए अब देख लेते हैं सुबह की 100 खबरें। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में बीती रात अज्ञात चोरों ने एक खाद बीज की दुकान को निशाना बनाया। चोरों ने एक दुकान का ताला तोड़कर दुकान में रखी नकदी और दूसरे महत्वपूर्ण कागजों पर हाथ साफ कर दिया। सुबह जब दुकानदार दुकान खोलने पहुंचा तो दुकान के ताले टूटे हुए मिले। बाद में पुलिस की सूचना दी गई। सूचना मिलने पर रायसिंह नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया और दुकान में हुई चोरी की पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बूंदी शहर सहित जिले को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए चलाए जा रहे बेहतरीन बूंदी अभियान की कड़ी में आज शहर में मेगा सफाई अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर की पहल पर शहर के अलग अलग हिस्सों में सामूहिक रूप से सफाई करने में जुटे विभिन्न संगठनों ने 1 घंटे तक अपने आसपास के क्षेत्र की सफाई कर बूंदी को बेहतरीन बनाने का संकल्प लिया। इस दौरान बूंदी को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए मेगा सफाई अभियान में सामूहिक रूप से सफाई करने जुटे शहर के लोगों के जज्बे को कलेक्टर ने सलाम करते हुए सामूहिक रूप से सफाई करने की तारीफ की। उदयपुर में पुरोहितों की मादड़ी में नदी में बहकर युवक का शव आया। शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। अलवर में एक कबाड़ी व्यापारी का हरियाणा के रेवाड़ी में अपहरण हो गया। इस संबंध में अलवर कोतवाली में व्यापारी के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। व्यापारी 10 अगस्त से लापता है। अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लगा। लेक सिटी उदयपुर में एक परिवार में रक्षाबंधन पर्व की खुशियां मातम में बदल गईं जब एक युवक अज्ञात कारणों के चलते अपने कमरे में फांसी के फंदे पर लटककर अपनी जीवन लीला उसने समाप्त कर ली। इस दौरान परिवार के सदस्य अपने रिश्तेदार के घर रक्षाबंधन पर्व मनाने गए हुए थे। धौलपुर जिले के मानिया थाना क्षेत्र के राडोली रेलवे फाटक के पास रेलवे लाइन के पास करीब 30 साल के व्यक्ति का शव मिला है। शिनाख्त नहीं होने पर डेड बॉडी को बरेठा पुलिस चौकी ने मनिया सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। श्रीगंगानगर के रावला मंडी थाना क्षेत्र में गांव सहारनपुर के पास एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली में जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किलों से कार से बाहर निकालकर रावला अस्पताल घायल को पहुंचाया। बारा के भलेटरू रोड पर बीती रात बाइक सवार 2 बदमाशों को एक युवक के पैर पर इन बदमाशों ने गोली मार दी। फायरिंग में युवक घायल हो गया जिसे जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया। लंका कॉलोनी निवासी गजेंद्र पांचाल अपने 2 दोस्तों के साथ अटरू रोड घूमने गया था। थोड़ी देर घूमकर वापस लौट रहा था, तभी पीछे से बाइक पर आए 2 युवकों ने गजेंद्र पर फायरिंग कर दी और बाइक सवार वहां से फरार हो गए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शुक्रवार को सुबह दिल्ली से हवाई मार्ग से उदयपुर पहुंचे और उदयपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित विविध कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद शाम को सड़क मार्ग से जोधपुर पहुंचे। धौलपुर के कोलारी थाना क्षेत्र के निधेरा गांव के पास बनी पोखर में शुक्रवार शाम को फुलरिया विसर्जन के दौरान पैर फिसलने से एक बालिका पोखर में डूब गई जिससे उसकी मौत हो गई। झालावाड़ की डग थाना पुलिस ने शातिर वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस दौरान पुलिस ने 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर क्षेत्र से चुराई कुल 7 बाइक को बरामद करने में सफलता हासिल की। जिला सैनिक कल्याण विभाग श्रीगंगानगर के घड़सना के भूतपूर्व सैनिक और वीरांगनाओं के लिए 16 अगस्त मंगलवार को व्यापार मंडल भवन में पूर्व सैनिक समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया जाएगा। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारती शियाल 1 दिवसीय यात्रा के तहत बांसवाड़ा पहुंची। आते ही उन्होंने संगठन के पदाधिकारियों की बैठक ली। कई घंटों तक चली बैठक में शियाल ने बांसवाड़ा में जमीन स्तर पर यानी बूथ लेवल पर हो रहे कामों की समीक्षा की। अदालतों में लंबित विभिन्न मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के लिए श्रीगंगानगर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा 13 अगस्त को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। एसबीआई बैंक कचहरी धौलपुर के पास खड़ी मोटरसाइकिल की डिग्गी से शुक्रवार को दोपहर रुपए से भरा बैग निकाल रही एक महिला को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। श्रीगंगानगर जिले में अब तक 52,540 पशुधन लंपी स्किन वायरल डिसीज से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं प्रदेश में सर्वाधिक 3,000 से ज्यादा पशुधन की मौत हो चुकी है। बीकानेर दौरे पर आए कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने नौखा में गंगा गौशाला का निरीक्षण किया और लंपी स्किन डिसीज से ग्रसित गौवंश के उपचार का जायजा लिया।
राजसमंद के नाथद्वारा कस्बे में कुटुंब सेवा संस्थान ने 55 जरूरतमंद छात्रों को स्टडी किट बांटकर उनके भविष्य को और उज्जवल बनाने का प्रयास किया। प्रतापगढ़ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के नेतृत्व में दुर्गा वाहिनी की बहनों ने पुलिस जवानों चिकित्सा कर्मियों को रक्षा सूत्र बांधे। श्रीगंगानगर में कोरोना वायरस का एक नया मामला सामने आया है। ऐसे में अब जिले में कोरोना एक्टिव केसेस की संख्या 7 से बढ़कर 8 हो गई है। टोंक में जयपुर कोटा नेशनल हाईवे पर बाइक से गिरी महिला की ट्रेलर के कुचलने से मौत हो गई। हादसे के बाद बरौनी पुलिस ने शव को निवाई सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया। बांसवाड़ा के खेर डाबरा गांव में एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। इसी दौरान उसे जहरीले जानवर ने काट लिया, जिसके उपचार के दौरान मौत हो गई। बांसवाड़ा में धीरे धीरे पैर पसार रही लंपी बीमारी को लेकर जिले के प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कलेक्ट्रेट में संबंधित अधिकारियों की बैठक ली। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर श्रीगंगानगर सहित देश प्रदेश में आयोजित सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन श्रीगंगानगर के महाराजा स्टेडियम में समापन हुआ। उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र के मजावत गांव में हुई वृद्ध की हत्या और लूट के मामले में गोगुंदा पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सवाई माधोपुर जिले में बरसात का दौर जारी रहा, लेकिन गंगापुर सिटी में आधे से 1 घंटे तक जमकर तेज बारिश हुई, जिसके चलते गंगापुर सिटी कस्बे के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। त्यागी समाज धौलपुर की बसई नवाब ब्लॉक की बैठक आदर्श पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय बसई नवाब में आयोजित की गई, जिसमें श्रीकांत त्यागी मामले में निष्पक्ष जांच कराने की मांग कर रहे हैं। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के दोनों रेलवे अंडरपास में जलभराव होने की वजह से सड़कें टूट चुकी हैं। ऐसे में मल्टीपर्पज स्कूल अंडरपास की सड़क मरम्मत और कवर करने की मांग को लेकर टेम्पो चालकों ने प्रदर्शन किया। सवाई माधोपुर जिले में 3 अगस्त को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जिला न्यायालय परिसर स्थित एडीआर सेंटर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्वेता गुप्ता की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर की धनासर कैची के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में ट्रक की टक्कर के बाद बाइक चालक की जिंदा जलने से मौत हो गई। करौली में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हिंदूवादी संगठनों द्वारा दोपहर 2 बजे विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन होगा। जवाहर कला केंद्र में शुक्रवार से प्रिंटिंग एग्जीबिशन की शुरुआत हुई। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जेकेके और राजस्थान यूनिवर्सिटी के ड्राइंग और पेंटिंग विभाग के संयुक्त तत्वाधान में 12 से 15 अगस्त तक यह आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 15 अगस्त को भारी बारिश हो सकती है। जोधपुर के भोपालगढ़ कस्बा के निकटवर्ती हिगोली गांव के युवाओं द्वारा लंपी स्किन की बीमारी से गायों को बचाने के लिए कैंप लगाकर उपचार किया जा रहा है। इसके तहत 500 गायों का टीकाकरण करवा दिया गया। मुहर्रम के दौरान ताजियों को दफनाने के 3 दिन बाद गुरुवार देर रात को धौलपुर में प्रसिद्ध तीजे का जुलूस निकाला गया। धौलपुर की बहुरंगी संस्कृति की मिसाल ये जुलूस के दौरान देखने को मिली। कोरोना के कारण 2 साल बाद ये जुलूस निकाला गया। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र के गोरादा फला नई बस्ती में एक वृद्ध महिला ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। झुंझुनू के स्वर्ण जयंती स्टेडियम में हजारों की संख्या में स्कूली बच्चों ने देशभक्ति के गीत गुनगुनाए और माहौल को देश प्रेम से ओतप्रोत कर दिया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत श्रीगंगानगर जिले की विभिन्न शैक्षणिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक संगठनों के द्वारा तिरंगोत्सव मनाया जा रहा है। तिरंगोत्सव के तहत आमजन को 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने की अपील की गई है। जिला प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल हनुमानगढ़ के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने हनुमानगढ़ जंक्शन के राजीव गांधी स्टेडियम में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने सामूहिक रूप से राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाया। राजसमंद के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढेलाना में हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स राजस्थान राज्य, जिला राजसमंद और स्थानीय संघ ओमेट के निर्देशन में विद्यालय प्रांगण में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा फहराए इस संदेश को लेकर नगर परिषद डूंगरपुर की ओर से शहर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा को सभापति अमृत कलासुआ और आयुक्त दिलीप पुनिया ने तिरंगा झंडा दिखाकर रवाना किया। श्रीगंगानगर में सावन महीने के आखिरी दिन प्राचीन शिवालय में भक्तों का तांता लगा रहा और भक्तों ने शिवलिंग का जलाभिषेक और दुग्ध अभिषेक कर मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना की।
बीकानेर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में किया गया। सीकर के खाटू श्याम जी में भगदड़ में 3 महिलाओं की मौत का मामला अब राजनीति का अखाड़ा बनता जा रहा है। इस मामले में एक दिन पहले सरकार के 2 मंत्रियों का बयान आने के बाद शुक्रवार को सीकर के प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत के सामने विभिन्न संगठनों ने विरोध दर्ज किया। कांग्रेस के विधायक वीरेंद्र सिंह अपने समर्थकों के साथ मंत्री से मिलने पहुंचे और उन्होंने मांग की कि मंदिर को देवस्थान विभाग के अधीन किया जाए। इसके साथ ही तेजा सेना और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने प्रदर्शन किया और सरकार के मंत्रियों के बयानों का विरोध किया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में शहीद हुए सूबेदार राजेंद्र प्रसाद भांबू का अंतिम संस्कार शनिवार को किया जाएगा। देर रात तक शहीद सूबेदार राजेंद्र प्रसाद भांबू का पार्थिव देह झुंझुनू पहुंचने की संभावना है। बता दें कि राजेंद्र ने हिम्मत नहीं हारी थी और आतंकवादियों से लोहा लेते हुए उन्होंने शहादत दी। 5वीं गोली उनके गर्दन पर लगी, जिसके बाद वो वीरगति को प्राप्त हुए। राजेंद्र प्रसाद के 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा। शहीद की पत्नी तारामणि अपनी 2 बेटियों और बेटे के साथ गांव में ही रहती है। भीनमाल विधायक पूराराम चौधरी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पूराराम चौधरी को जयपुर तलब किया और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। करीब 15 मिनट तक पूनिया के सामने पूराराम चौधरी ने अपना पक्ष रखा। पूराराम चौधरी बोले, मुझ पर बेवजह आरोप लगाए जा रहे हैं। जांच में सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। डूंगरपुर के दोबरा थाना क्षेत्र में लठ और हथियार लेकर खड़े बदमाशों ने एक कार पर हमला कर दिया। बचने के लिए कार के ड्राइवर ने कार को लगभग 300 मीटर तक रिवर्स में भगाया, जिससे कार सड़क किनारे पलट गई। इसके बाद भी बदमाशों ने लूटपाट के इरादे से युवक के साथ मारपीट की। इतने में ही वहां कुछ वाहन चालक आ गए, जिनके डर से बदमाश भाग निकले। पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और पीड़ित की शिकायत पर बदमाशों की तलाश जारी है। बांसवाड़ा जिले के उदयपुर रोड पर बीती शाम सड़क हादसे के बाद तेज रफ्तार से भाग रहा एक बोलेरो जीप गाड़ी नदी में जा गिर गई। जीप बहाव की साइड गिरकर पुलिया के पिल्लर में अटक गई थी। वाहन का ड्राइवर साइड ऊपर था, जहां से चालक गेट खोलकर ऊपर से चढ़ गया, जिसके बाद लोगों ने रस्सी की मदद से उसको बाहर निकाला। ड्राइवर ने घटनास्थल से कुछ किलोमीटर पहले एक बाइक सवार को चपेट में ले लिया था, जिसका लोग बाइक से पीछा कर रहे थे। बचने के लिए चालक ने गाड़ी को तेज दौड़ाया और पुलिया की रोलिंग तोड़ते हुए नदी में जा गिरा। जयपुर में जयसिंहपुरा खोर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरोह को पकड़ा है। ये गिरोह खाली भूखंडों के फर्जी पट्टे तैयार कर कब्जा करवाता है। पुलिस ने गिरोह में शामिल 6 ठगों को गिरफ्तार किया। इन बदमाशों के कब्जे से करीब 1000 से ज्यादा फर्जी आवंटन पत्र, रसीदें, साइट प्लान और करीब 45 अलग अलग सील, मोहर, रबर स्टाम्प बरामद किए गए हैं। ये गिरोह पंचायतों, सोसाइटी के नाम से फर्जी पट्टे, रसीदें और साइट प्लान बनाने में माहिर है। बांसवाड़ा में राखी पर पति के साथ पीहर आई महिला की ससुराल लौटते समय मौत हो गई। वो पति के साथ तो उसके ससुराल लौट रही थी, तभी घाटोल हाईवे पर पीछे से आती कार ने उसको चपेट में ले लिया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली शुक्रवार को पाली के दौरे पर रहे। बांगड़ स्टेडियम में आजादी के अमृत महोत्सव के जिला स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत की। इसके बाद गायों में फैल रही लंपी बीमारी को लेकर पशुपालन विभाग के अधिकारियों से चर्चा की गई। इसके साथ ही पिंजरापोल गौशाला भी पहुंचे। गायों की स्थिति के बारे में उन्होंने जानकारी ली। साथ ही पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक को इस बीमारी से निपटने को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। तो चलिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।